गुजरात अधिवेशन ने मध्य प्रदेश कांग्रेस को संजीवनी बूटी देने का काम किया है। कांग्रेस इन दिनों काफी एक्टिव मोड में है। अब प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रभारी हरीश चौधरी ने एक नया प्लान तैयार किया है। जनता के बीच पहुंचने के लिए कांग्रेस बहुत कुछ आरएसएस की लाइन को फॉलो करेगी और जमीन पर उतरेगी। इसकी शुरुआत बुंदेलखंड से की जाने वाली है। कांग्रेस ने बुंदेलखंड को ही क्यों चुना और क्या है प्रदेश कांग्रेस की पूरी प्लानिंग, आप हमारी इस रिपोर्ट में विस्तार से देखिए। गुजरात में कांग्रेस अधिवेशन से लौटे एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रभारी काफी एक्टिव मोड में हैं। मध्य प्रदेश में लंबे समय तक सत्ता से दूर रहने वाली कांग्रेस ने ग्राउंड पर काम करना शुरू कर दिया है। खास बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह कांग्रेस भी जमीनी स्तर पर अपनी जमीन तलाशने में जुट गई है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ आदरणीय हमारे जो प्रभारी जो राजस्थान से विधायक है चौधरी जी, वो तमाम पूरे मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। संगठन के साथ ठोस काम हो रहा है। नकल करने से राजनीति नहीं चलती। कहा जाता है नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। दरअसल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पहले दिन ही साफ कर दिया था कि वो दफ्तर से नहीं बल्कि फील्ड से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अब प्रदेश भर में बनाए गए प्रभारी और संगठन के नेताओं को जिलों की जिम्मेदारी देने के साथ साथ उन्हें रात्रि विश्राम के निर्देश दिए गए हैं। प्रभारी को क्षेत्र में फोकस करने का निर्देश दिया गया है। लोगों से चर्चा करने का और रात रुकने का भी निर्देश दिया है। 16 से 19 अप्रैल तक बुंदेलखंड का दौरा किया जाएगा, जिसमें स्थानीय नेता कार्यकर्ता से सीधा संवाद करेंगे। हर एक जिले से पूरा फीडबैक लेकर ही वापस लौटेंगे। गुजरात में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सबसे पहले बुंदेलखंड पर फोकस किया है, क्योंकि बुंदेलखंड कभी कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता था। ऐसे में अब कांग्रेस ने बुंदेलखंड से ही संगठन को मजबूत बनाने पर फोकस किया है, जिसके तहत पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और एमपी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी बुंदेलखंड अंचल के जिलों का दौरा करने निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी जी लगातार दौरे पर हैं। निचले स्तर से लेकर ऊपर तक पूरे संगठन में मजबूती प्रदान करने का कार्य हमारे प्रदेश प्रभारी और जीतू पटवारी जी कर रहे हैं। देखिए, जीतू पटवारी जी के दिशा निर्देश को मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस में नेताओं के वर्चस्व के आधार पर पार्टी काम करती है। और दिग्विजय सिंह जी की बात हो, कमलनाथ जी की बात हो, अरुण यादव की बात हो, कांतिलाल भूरिया की बात हो, अजय सिंह राहुल की बात हो, इन तमाम नेताओं के समर्थक लगातार जीतू पटवारी के नेतृत्व को खारिज कर चुके हैं। आने वाले चुनाव में अभी से ही कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने के लिए उतर चुकी है, लेकिन ये फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा ये भी देखना होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत वेंटिलेटर पर पड़े उस मरीज की तरह है जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। लेकिन इस बीच जीतू पटवारी ने कांग्रेस के तमाम सारे कार्यकर्ताओं को एक नई संजीवनी दी है। प्रभारियों को भी ये आदेश दिए गए हैं कि वो नाइट स्टे करें, जिससे पार्टी को मजबूती मिले। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कांग्रेस कितना मजबूत होती है, क्योंकि जीतू पटवारी के सामने चुनौती बहुत है। कैमरामैन पुनीत वर्मा के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश तक कांग्रेस में कई बड़ी चुनौतियां हैं। नेतृत्व की बात हो या गुटबाजी की, कई मुद्दों पर कांग्रेस को भी लड़ना है, खुद को साबित करना है। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस ने जनता के बीच पहुंचने का जो रास्ता अपनाया तो ठीक है, प्लान तैयार है। अब इसका पार्टी को कितना फायदा होता है ये आने वाले दिनों में देखने की बात होगी।